हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में कुछ भाग छोड़े थे उसका आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 7वां क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किस तरीके से दो अंकों से बड़ी संख्याओं को हम भाग करना सीख रहे थे, है ना। तो इसी में आज हम देखेंगे कि एक संख्या लेते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों की संख्या है। इसे हम भाग करके देखेंगे किससे, 80, यानी कि दो अंकों की संख्याओं से किस तरीके से भाग करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसे लिख लेते हैं 80, इसका भाग देना है इसमें 4 5 6 7 8। ठीक है, भाग दे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से भाग देना है। तो देखो, पहले क्या करना है, हम 80 का यहाँ पर एक टेबल पहाड़ा लिख लेते हैं पूरा। ठीक है ना, 80 का पहाड़ा क्या होता है, 80 10 तक लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा क्या होगा। 3 80 गुणित 4 80 गुणित 5। अभी तो मैं 5 तक ही लिख लेता हूँ, है ना। तो चलिए लिखता हूँ, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, 8 3 24 240 हो जाएगा, 8 4 32 320 हो जाएगा, 8 5 40 400 हो जाएगा। ठीक है, मैं 80 छक्का भी लिख लेता हूँ, देखते हैं। 8 6 48 480, अभी हम यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर आवश्यकता अनुसार और लिख लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। देखो पहले 80, देखो दो अंकों की संख्या 80 है, यहाँ पे दो अंकों की संख्या ले, देखो 12। 12 जो है 80 से छोटी संख्या है, अर्थात इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम एक और संख्या ले लेते हैं। अब हो जाएगी 3 संख्या, 1 2 3 123 हो गई। 80 से 123 बड़ी संख्या है, ठीक है, अर्थात इससे भाग जा सकता है। तो चलिए करते हैं। देखो 80 दूनी 160, 160 होते हैं, जो 123 160 से छोटे हैं, इसलिए 80 की दुनिया एक बार ही पढ़नी पड़ेगी। जब 80 गुणित 1 करेंगे तो क्या आएगा, 80। 123 जो है इन दोनों के मध्य आता है, क्योंकि 160 जो है 123 से बड़ी है, इसलिए हमें 123 से छोटी संख्या ही लेनी होगी ताकि हम 123 का भाग कर सके, इसलिए हम ये 80 ही लेंगे। तो एक बार गुणा करें तो 80 आया, इन दोनों को घटाएं, 3 में 0 गए 3, और से ये 8 है। ठीक है, 12 में 8 गए कितने हो जाएंगे, 8 4 12, 3 बचे। ठीक है, अब अंक इधर से एक उठा लेंगे, 4 डाल लिए 4। अब देखो 80 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 434 के बराबर आ जाए, या कि फिर उससे कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। चलिए तो देखो 434, देखो 80 पंचे 400, 80 छक्का 480, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 434 आ रहा है। लेकिन ध्यान ये देखो 480 बड़ी संख्या है 434 से, इसलिए 434 से कम संख्या ही 400 लेंगे, यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाने पर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, तो ये 400 लगेगा। फिर घटाए, तो अब घटाओ, देख 4 में 0 गए 4, 3 में 0 गए 3, 4 4 0 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम ये हो गया, तो अब देखो 80 से 34 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 34 है छोटी संख्या, तो हम एक अंक उतार लेते 5। इकाई अंक ही उतारना है, दहाई नहीं उतारना, इकाई अंक ही उतारना है। ठीक है, ये ध्यान देनी होगी बात। अब देखो 80 की दुनिया ऐसे पढ़ेंगे 334 से ज्यादा ना हो। तो देखो यहाँ पे 320 यहाँ आ रहा है, 400 यहाँ आ रहा है, यानी कि 334 इन दोनों के बीच में आएगा, 345 आ गया। और ध्यान देने वाली ये भी बात है, 400 बड़ी संख्या 345 से, 345 छोटी है, इसलिए हम 320 लेंगे, यानी कि ये 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 8 4 32, 320 आया। ठीक है, इसे घटाओ, 5 0 0, 4 में 2 गए 2, 3 में 0 3 गए 0। ठीक है, अब 25 छोटी संख्या है 80 से, इसलिए एक इकाई के अंक और उतार लिए, उतारे 6 उतार लिए। अब 80 की दुनिया ऐसे पढ़ो कि 256 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 240 हो गए, 320 हो गए, इसका मतलब 256 इन दोनों का मध्य आया। तो फिर वही देखो 320 256 से बड़ी है, इसलिए 256 से छोटी संख्या लेंगे 240, यानी कि ये वाली लेंगे। 3 बार में 200 कितने आ गए, 40। ठीक है,
देखो 6 में 0 गए 6, 5 में 4 गए 1, 2 की 0, ठीक है ना। अब देखो 16 छोटी संख्या है इसलिए एक अंक उतारे 7, इस इकाई अंक को यहाँ उतार ली 7। अब देखो 3 अंक की संख्या होगी, 80 से बड़ी संख्या है, फिर गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 167 160 से बड़ी, इसका मतलब यहाँ आएगा 240 और 160 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन 167 जो है 240 से छोटी है, लेकिन 160 से बड़ी, इसका मतलब इसे 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 80 दूनी 160 आया, घटाओ 7 से 7, 6 में 6 गए 0, 1 में 1 गए 0। अब सिंगल डिजिट है 7, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब एक अंक उतारना भी बचा है, क्या उतारना बचा है, 8 बचा है, उस 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 8, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो अब देखो यहाँ पर ध्यान ये देखना है, 80 से 78 छोटी संख्या है, छोटी संख्या इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा कि ये जो 78 बचा है यह हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल। और से ये जो है ये वाली जो संख्या आई 1 5 4 3 2, ये हो जाएगा हमारा भागफल, भागफल, ठीक है। तो इस तरीके से हम भाग करते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम 3 अंकों की संख्या लेकर उससे भाग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं 8वां, ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है। भाग करना सीखेंगे आसानी से। चलिए ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने ये सेम टाइप से क्वेश्चन ले लिया, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्वेश्चन ले लिए। और से इसमें हम किसका भाग देते हैं, हम पहले छोटी सी डिजिट एक 3 अंकों की संख्या 200 का भाग करके देखते हैं क्या आता है। देखो 200 भागित 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं भाग। तो 200 की दुनिया तो पढ़ना आसान है, क्योंकि 2 की दुनिया करना है, इसके बाद उसमें 2 डबल 0 लगा देना। तो पहले देखो 2 3 अंकों की संख्या है 200, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या देख लो 1 2 3, 123 200 से कम है, छोटी है, भाग नहीं जाएगा। भाग जाने के लिए इस संख्या के बराबर या फिर इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या नहीं। 123 छोटी संख्या, इसलिए अब हम 4 डिजिट लेंगे, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ तक की 4 अंकों की संख्या लिए तो 1234 हो गए, ठीक है। अब देखेंगे कि इसकी दुनिया अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये 3 जो है ना इसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ, है ना। तो 2 की दुनिया पढ़ो, देखो 200 गुणित क्या होता है, अगर मैं 200 गुणित 3 200 गुणित 4, ठीक है, 200 गुणित 5 200 गुणित 6 200 गुणित 7 200 गुणित 8 200 गुणित 9, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं कौन कितने आंसर लाते हैं यहाँ। ये देखो 2 दूनी 400 हो जाएगा, 3 दूनी 600 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 10 1000 हो जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 7 दूनी 1400 हो जाएगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा, 9 दूनी 1800 हो जाएगा, ठीक है। 2 की दुनिया टेबल बन गई। अब देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब क्या है, 2 की दुनिया ऐसे पढ़ना है कि 1234 से ज़्यादा ना हो, यह बराबर आ जाए 1234, यानी कि 1200 1234 और अधिक, इसका मतलब 1234 इन दोनों के बीच में आया है। 1400 से छोटी है, इसलिए हम 1400 को नहीं ले सकते, 1200 को ले सकते हैं, क्योंकि 1200 से छोटी है, 1234 1200 से बड़ी संख्या है, अर्थात हमें 6 बार गुणा करना पड़ेगा इसे। 6 बार जैसे गुणा करेंगे तो इधर क्या आएगा, 6 दूनी 1200 आया। इसके बाद घटाएंगे तो देखो 4 की 4 3 की 3 और ये 2 0 और ये 1 0 हो गया। अब क्या उतारेंगे अंक, अब 34 छोटी संख्या है, इसलिए एक अंक उतारे क्या 5, इकाई अंक उतार लिए 5, चूंकि 334 अब 200 से बड़ी संख्या है, अर्थात भाग जा सकती है। तो अब हम 2 की दुनिया ऐसी पढ़ेंगे, 200 की दुनिया ऐसी पढ़ेंगे कि 345 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 200 गुणित 1 बराबर 200,
इन दोनों के बीच में आएगा 345। 345 में 400 बड़ी संख्या है, अर्थात हम 200 ही लेंगे। तो 200 एकम 200, ये। अब इसे घटाओ, देखो 5 में 0 गए 5, 4 में 0 गए 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 में 2 गए 1, 145 हो गए। अब हम जो है 145 को देखें, 200 से छोटी संख्या है इसलिए एक अंक उतारे 6। अब देखो यहाँ पे 1445 हो गए। अब 200 की दुनिया से पढ़ो कि 1445 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे देखो ये 1400 है, उससे 1445, 1400 और 1600 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 है, ये नहीं 56 है, ठीक है। तो अब क्योंकि 1600 बड़ी संख्या है इसलिए हम इसे नहीं ले सकते, तो 1400 को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1400 कितनी बार में आएगा, 7 बार में आ जाएगा 1400। ये घटाओ, ये 6 में 0 गए 6, 5 में 0 गए 5, और ये 4 में 4, ये 0, ये वाला, ठीक है। अब जो है 56 छोटी संख्या, इसलिए अब एक संख्या उतार लेते 7, उतार लिए। 567 बड़ी संख्या हो गई। अब इसको जो है 567 किसके बीच में आ जाएगी, ये 567 400 और 600 के बीच में आएगी। फिर वही देखो 600 बड़ी संख्या है 567 से, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते, हम सिर्फ 400 को ही ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा जब 400 मिलेगा, ये। अब इसे करो, ठीक है। तो अब इसे करो, माइनस 7 की 7, 6 की 6, और से 5 में 4 गए 1। 167 200 से छोटी संख्या है इसलिए एक अंक जो बचा है 8, उसको ताल लेते हैं। अब देखो 200 की दुनिया ऐसी पढ़नी है, 200 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 1678 से ज्यादा ना हो। देखो 1678, 1600 ये है, 78 और ज्यादा, यानी 1678, 1600 और 1800 के बीच में आएगा, ठीक है। क्योंकि 1800 1678 से बड़ी है इसलिए यह नहीं आ सकता, हमें 1600 ही लेना पड़ेगा। 1600 कितनी बार लेना पड़ेगा, 8 बार में, ये 1600। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 7 और 8 78 आएगा, और ये देखो इसका आंसर यही होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं।